नमस्कार साथियों, आज मैं बात करूँ राजस्थान बीएसटीसी 2024 की 15 दिन में आपको तैयारी कैसे करनी है और 15 दिन में तैयारी करके 425 प्लस अंक कैसे लाए। चलिए हम राजस्थान बीएसटीसी का सिलेबस जानते हैं। साथियों, मानसिक क्षमता में 50% आएंगे 150 नंबर के, राजस्थान जीके में 50% 150 नंबर के, शिक्षण अभिक्षमता में 50 क्वेश्चन 150 नंबर के, अंग्रेजी में 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, हिंदी और संस्कृत में 30 क्वेश्चन 90 नंबर के, कुल 200 प्रश्न आएंगे 600 नंबर के। हिंदी और संस्कृत की मैं बात करूँ तो दोनों में से एक सब्जेक्ट चुनना है। अगर आप सामान्य से कर रहे हो तो हिंदी आएगा, संस्कृत से कर रहे हो तो संस्कृत आएगा। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की मैं बात करूँ साथियों, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो दिमाग का उपयोग होता है, और आप दिमाग का उपयोग करके सबसे पहला टॉपिक है दिशा परीक्षण, फिर है घड़ी की बात कैलेंडर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिश्ता संबंधी के बाद में नेक्स्ट टॉपिक श्रृंखला परीक्षण, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सांकेतिक भाषा, नेक्स्ट टॉपिक है आकृति गिनना, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक वर्णमाला, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पासागन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आकृति पूरी करना, अगला टॉपिक है कागज कटिंग, नेक्स्ट टॉपिक है तार्किक आरेख, वेन आरेख, और लास्ट टॉपिक है कथन निष्कर्ष। अगर आपको 425 प्लस नंबर लाने हैं, अगर रीजनिंग में 150 नंबर लाने हैं तो दिमाग से पढ़ना पड़ेगा, और जितना दिमाग चलाओगे उतनी ही रीजनिंग सरल तरीके से हल होती जाएगी। तो आपको 425 प्लस नंबर लाने हैं तो रीजनिंग को ढंग से पढ़ना है। फिर पढ़ेंगे हम राजस्थान जीके। अब साथियों, राजस्थान जीके में मैं बता दूं आपको, राजस्थान का भूगोल आएगा, इसके बाद में राजस्थान का इतिहास आएगा। ठीक है, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का इतिहास आने के बाद राजस्थान का राजनीतिक आ जाएगा। राजस्थान के राजनीतिक के बाद में राजस्थान का कला सांस्कृतिक आएगा, और ये चारों सब्जेक्टों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अभी कुछ और है, जैसे साथियों भूगोल से अलग करके आर्थिक पहलू बनाया, कला संस्कृति से सामाजिक पहलू बनाया है ना, फिर यहाँ पर पर्यटन पहलू बनाया है। कौन सा पहलू? पर्यटन पहलू। फिर साथियों एक लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक है लोक जीवन। ठीक है, तो इनको 50 से 150 नंबर लाने ज़रूरी है, यानी 50 क्वेश्चन के साथ 150 नंबर ज़रूरी है। फिर है भूगोल और अर्थव्यवस्था। अब इसमें देखो, राजस्थान की भूगोल और अर्थव्यवस्था को ढंग से पढ़ना है, अन्यथा आपके नंबर नहीं आएंगे। राजस्थान जी की बहुत बड़ी है। देखिए, प्रमुख भू आकृति प्रदेश, उनकी विशेषता, जलवायु की विशेषता, प्रमुख नदी झीलें, प्राकृतिक वनस्पति मृदा, प्रमुख फसलें गेहूँ, मक्का, जौ, कपास, गन्ना, बाजरा, प्रमुख उद्योग। ये साथियों ये जो टॉपिक है ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था और भूगोल दोनों को मिलाकर है, लेकिन राजस्थान की भूगोल यही है ना, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को भी भूगोल में जोड़ा गया है, बीएसटीसी में खाली अलग किया गया। अब आगे टॉपिक देखो, प्रमुख सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण तकनीकी, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंग अनुपात एवं प्रमुख जनजातियाँ, खनिज घनत्व, अधात्विक ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, जैव विविधता एवं इनका संरक्षण, पर्यटन स्थल एवं परिपथ। यह है साथियों भूगोल के टॉपिक। अब हम चलते हैं इतिहास पर। राजस्थान का इतिहास हम पढ़ेंगे तो साथियों इतिहास में सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे राजस्थान में प्रागैतिहासिक स्थल पुराण पाषाण काल में ताम्र पाषाण युग काशी। ठीक है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र भी पढ़ने हैं। फिर राजवंश, जैसे गोइल वंश, प्रतिहार, चौहान, परमार, है ना, सिसोदिया, गुर्जर प्रतिहार, है ना, ये वंश पढ़ लेने। फिर इसके बाद में आधुनिक राजस्थान का उदय, राजनीतिक जागरण, है ना, फिर आंदोलन पढ़ने, प्रजामंडल आंदोलन, परमार और एकीकरण पढ़ना है, किसान आंदोलन पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ने वाला। अब इसके बाद में साथियों जो यानी इतिहास में आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। फिर आता है कला सांस्कृतिक। अब कला सांस्कृतिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान में पर्यटन। राजस्थान में लोक देवता लोक देवियाँ,
राजस्थान के प्रमुख मेले, राजस्थान के वाद्य यंत्र, राजस्थान की प्रमुख दुर्ग और छतरी, राजस्थान में वेशभूषा और आभूषण, वस्त्र और आभूषण, राजस्थान के कला साहित्य, राजस्थानी कला और साहित्य, राजस्थान की गुफाएं, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, गुफाएं इतिहास वाला टॉपिक है, राजस्थान का लोक जीवन। ठीक है, इसके बाद में आते हैं साथियों फिर राजनीति। अब राजनीतिक में हम आपको बता दें, राजस्थान की प्रमुख व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय, प्रशासनिक व्यवस्था, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ लेने। राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था में हो गई राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय। प्रशासनिक व्यवस्था में जिला प्रशासन, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज व्यवस्था। हो गए ना, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लें। चलिए आगे के टॉपिक देखते हैं। संस्थाएं, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, लोकायुक्त राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति एवं अधिकार, लोक नीति, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकारिता पत्र। ये साथियों पॉलिटिकल के जो आपके राजनीतिक के टॉपिक थे वो मैंने बताया, इनको आप अच्छे तरीके से तैयारी करना है, यानी जीके को अच्छे तरीके से कंटेंट करना है। रीजनिंग और जीके को क्लियर करोगे तभी जाके आप आगे टेस्ट पास कर पाओगे बीएसटीसी का। अब साथियों हम इनको पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा हम 150 नंबर नहीं ला पाएंगे। ठीक है, 150/150 लाने हैं तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब है साथियों शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता में देखो छोटे टॉपिक है, सामाजिक परिपक्वता है और सामाजिक परिपक्वता के आगे नेतृत्व और संप्रेषण है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यावसायिक प्रतिबद्धता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सजगता है। ये टॉपिक है शिक्षण अभिक्षमता में पढ़ लेना। इंग्लिश की बात करूँ मैं साथियों, इंग्लिश में आपको कंप्रेशन याद करना है, स्पोर्टिंग एरर से, नरेशन, प्रपोजिशन, आर्टिकल्स, कंजक्शन, है ना, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस है, कंप्लीट टेंस है, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स, सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर्स, ये आपको इंग्लिश में याद करना है। अब शिक्षण अभिक्षमता में आपको 150 नंबर लाने हैं, तब जाके आपकी शिक्षण अभिक्षमता क्लियर होगी। इंग्लिश में साथियों आपको सारे टॉपिक क्लियर कर लेने हैं, तब जाके आपके इंग्लिश में नंबर आएंगे, अन्यथा सारे टॉपिक ये जो मैंने बताए इनको कंप्लीट तैयार करना ही है। अब बात करूँ मैं साथियों आगे, अब मैं बात करूँ हिंदी की। हिंदी में देखो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युगम, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरे एवं कहावतें और संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द, यह आपको हिंदी में पढ़ना है, तब जाके आप हिंदी क्लियर कर पाओगे, अन्यथा आप हिंदी भी क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कुल मिला के हिंदी और इंग्लिश में 150 नंबर दोनों को मिलाकर लाना ज़रूरी है। अब 150 नंबर लाओगे तब जाके आप क्लियर कर पाओगे। जो भाई हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो सामान्य हिंदी से नहीं करना चाहते हैं, तो वो संस्कृत से कर सकते हैं, पर इंग्लिश उसके साथ भी आएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको हिंदी में और ये पढ़ना ज़रूरी है, हिंदी इंग्लिश में 150 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, आगे बात करूँ मैं टाइम की, आपको कौन कौन सा टाइम कैसे पढ़ना। अब देखिए साथियों टाइम की बात करो, जो रीजनिंग है, मानसिक क्षमता है, वो 4 बजे से 6 बजे तक सुबह पढ़ना है। राजस्थान जीके 7 बजे से 9 बजे तक सुबह पढ़ना है। शिक्षण अभिक्षमता 10 बजे से 11 बजे तक पढ़ना है। हिंदी संस्कृत शाम को 3 बजे से 4 बजे तक पढ़ना। आप एक सब्जेक्ट हिंदी से कर रहे हो तो हिंदी, संस्कृत से कर रहे हो संस्कृत। अंग्रेजी 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ना है, यानी 8 घंटे आपको पढ़ना और नाइट को सोना है। तो मेरे भाई बहन हैं उनकी चॉइस है कि सर हम दिन में नहीं पढ़ सकते हैं, तो शाम को 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ लेना, 5 से 7 पढ़ लेना, 8 से 9 पढ़ लेना, 9 से 10 पढ़ लेना, 10 से 12 पढ़ लेना। दिन में फ्री रहो, जो दिन में पढ़ने जाते हैं वो रात में फ्री रहो, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली रूप से तैयारी करनी है। ठीक है, और आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना। मैं विदा लेता हूँ, लखन सिंह गुजर। फिर कल मिलूंगा एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।